पाकिस्तान के साबिक कैप्टन मोहम्मद हफीज ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट पर मौजूदा हालात में बात करना एक स्टूपिड इंसान लगता है। मोहम्मद हफीज साहब कहते हैं कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के की प्लेयर ही नहीं है। मोहम्मद हफीज जिन चीजों के बारे में इशारा कर रहा है वो तो गलत तो नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा आजकल जो पाकिस्तान क्रिकेट में बना हुआ है बाबर रिजवान, रिजवान ही क्रिकेट है, बाबर ही क्रिकेट है, क्रिकेट ही बाबर एंड रिजवान है। तो हफीज का कहने का मकसद है कि बाबर रिजवान को की प्लेयर्स बनाने का कोई फायदा नहीं है। वो कहता है उन लोगों के बारे में बात करनी चाहिए, उन लोगों को मीडिया को और सबको हाईलाइट करना चाहिए कि सलमान अली आगा, साइम अयूब, हसन नवाज जो करंट पिछले 1-1.5 सालों में जो आप लोग को मैचेस जितवा रहे हैं ना, आप उनको बोलें कि वो आपके की प्लेयर हैं, क्योंकि बाबर रिजवान तो की प्लेयर नहीं है। देखिए की प्लेयर कौन है जो विन करवा रहा हूँ, जो पाकिस्तान को मैच जितवाएगा। तो पिछले 2 साल की क्रिकेट में अगर आप जाएंगे तो सबसे मोस्ट इफेक्टिव या 1.5 साल की क्रिकेट में मोस्ट इफेक्टिव प्लेयर जिसने हर फॉर्मेट में परफॉर्मेंस दिया वो सलमान अली आगा है, वो साइम अयूब है, अभी बच्चा ये नया आया हसन नवाज ये है। तो वाई वी डोंट टॉक ऑन दोज बिकॉज दीज आर द मेन की प्लेयर्स एट द मोमेंट हु विनिंग मैचेस फॉर पाकिस्तान। तो मुझे वो नहीं चाहिए जिसका नाम बड़ा है, हमें वो चाहिए वी शुड डिस्कस दोज प्लेयर्स who can do well for Pakistan for the next 10 to 15 years। आप इंडिया से मैच हारने के बाद विराट कोहली की शर्टें ले रहे हैं, मतलब एक पैटर्न है ना हमारा। हम तो मतलब ऐसे लग रहा है कि हमारी हैरानगी खत्म हो गई है, हमारे अंदर एक तसल्ली आ गई है, एक सेटिस्फेक्शन आ गई है कि यार हम बस इसी लेवल के प्लेयर हैं, हमें बस चीजें इकट्ठी करनी है आने वाली जिंदगी के लिए। किसी से हार के शर्ट ले ली, किसी से बल्ला ऑटोग्राफ करा लिया, किसी को बर्थडे पे गिफ्ट दे दिया, तो हम बस यही करने गए हैं क्योंकि हमारी इंटरनेशनल टीम सिर्फ हमारी नाक कटवा रही है। नहीं बेशरम है, इन्हें तो पता है ना नीचे कोई है ही नहीं। वो पहिया है ना, पहिया साइकिल वाला पहिया ऐसे घूमता है, तो ऐसे ही घूम रहा है, कभी बाबर, कभी रिजवान, कभी शाहीन, कभी अभी चाचा की बातें होंगी इफ्तिखार की कि उसको लेना चाहिए। तो ये पहिया घूम रहा है, हम पहिया घुमा रहे हैं, जो भी आता है ना पहिया घुमा रहा है। कोई सोच, किसी के पास आंखें नहीं है देखने की कि कौन आगे के लिए मौजूद है, कौन किस कंडीशन का प्लेयर है। ये अलमिया है। और मैं तो आज मतलब एक जुमला कहूंगा, एशिया कप हो रहा है ना, दुआ है कि इंडिया जिस तरह लेजेंड लीग में बोले ना हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे, मना कर दे। या बेशर्म हमें इतनी बुरी तरह मारेगा वो कि आपकी सोच है। अब मुझे बताएं, मैं जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे चीज़ है, पाकिस्तान टीम जब सेना कंट्रीज में जाती है तो वो अपनी बी टीम खिला देते हैं, वो अपनी बी टीम खिलाते हैं। अब तकरीबन पिछले 5-7 साल से ऐसा हो रहा है। नहीं, ये पिछले 4 पहले तो कभी वो सोचते भी नहीं थे कि पाकिस्तान टीम आ रही है और हम अपनी बी टीम खिला दें। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी पिछले 4-5 सालों में वो अपने जब भी पाकिस्तान टीम वहाँ विजिट करती है तो वो 5-5, 6-6, 7-7 प्लेयर्स को रेस्ट करवा देती है। बिल्कुल ऐसे है। जब वो पाकिस्तान विजिट करते हैं तब भी वो अपनी बी और सेकंड स्ट्रेंथ को भेज देते हैं। तो किसी ने ये पॉइंट क्यों नहीं रेज किया कि वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस, वी नीड टू प्ले विद द टॉप लेवल टीम्स ऑफ अपोजिशन, जो भी आएगी। जहाँ पे हमारे मुल्क में ये टीम आ रही है, यस दे आर कमिंग बट दे आर नॉट कमिंग विद द फुल स्ट्रेंथ, जिसने हमारे प्लेयर्स की ओवरऑल ग्रोथ को भी रोका। लेकिन हफीज भाई सॉरी टू से, अब आपको क्या होता है, उनकी बी टीम आती है, आप उनको 5-0 से मारे हम हार रहे हैं। हाँ, तो हम उनसे भी हार रहे हैं। अब मुझे मेरी बात समझें कि जब आप उनकी बी टीम से हार रहे हैं तो कैसे बड़े इवेंट में आप जाके उनकी मेन टीम को हरा पाएंगे। तो आपकी प्रैक्टिस, आपकी वो जो रूटीन है वही गलत हो चुकी है और आप उसी कंफर्ट जोन में सेट हो गए हैं कि नहीं जी हमने इनको विजिट करवा लिया, 200 कर दिए, 5 आउट कर दिए, T20 के 2 मैच जीत लिए तो हम बल्ले बल्ले होगी। तो हमारी प्रोडक्शन अनफॉर्चुनेटली जब हम लोग अपने सिलेक्शन क्राइटेरिया को PSL बेस कर देंगे तो हमारी क्रिकेट का यही हाल होना था जो हो रहा है। तो हमें अपने डोमेस्टिक के 4 डे क्रिकेट को हमें रिस्पेक्ट देनी है। अभी पिछले सीज़न के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 4 डे सीज़न जो डोमेस्टिक सीज़न चल रहा था वहाँ पे डिपार्टमेंट की जो सबसे एलीट लेवल की क्रिकेट होती है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, उसको उसमें से 30 या 35 प्लेयर्स को निकाल के स्ट्राइकर कैंप लगा दिया चौके छक्कों की ट्रेनिंग। अब मेरी समझो बाला तरे में अदा की कमा। सो जब आप ऐसे फैसले लेंगे, जब आप इस तरह के एडमिनिस्ट्रेशनल मिस्टेक्स करेंगे, सॉरी टू कट यू, जो करा रहे थे कैंप वो भी कह रहे थे कि यार ये ठीक नहीं है, जो करा रहे थे। That's where I'm telling you, somewhere at the top has to be accountable कि वो क्या कर रहा है, वो क्यों पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ये ज्यादतियां कर रहा है। तो आपकी प्रायोरिटी शुड बी ए पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट, उसके लेवल को, उसकी ओवरऑल उसकी
कम्पेटिटिव होने को आप बढ़ाएं और उसके साथ उसकी सिलेक्शन वहाँ से की जाए। PSL के 2 छक्के, PSL के 2 मैच और आप इश्तिहारी सुपरस्टार बन जाते हैं। जो फेलियर है, मैंने साल पहले कहा था जब वर्ल्ड कप में, मैंने कहा था अगर मैं हूं ना, साइम अयूब को पहले 2 सीजन के लिए 2 साल के लिए सिर्फ डोमेस्टिक में रखूं, वहां पे 150-150 200 करो, फिर मैं तुम्हें लेके आऊंगा टीम में, फिर सोचूंगा। लेकिन उस स्टेटमेंट के बाद इसने थोड़ा सा परफॉर्म किया तो वो स्टेटमेंट नेगेटिव तरफ लेके हाईलाइट करते रहे। PR कंपनी है जो इन्होंने बनाई हुई थी। फिर पाकिस्तान की क्रिकेट, यार नजीब आप कैसे आप कह सकते हैं, ना आपका सिस्टम है, ना प्रोसेस है, ना आपका ग्रासरूट लेवल है, ना आपकी बेस है, सब तबाह कर दी हुई है अपने चक्करों में, अपने फेवरेट्स खिलाने के चक्करों में। तो आप कह रहे हो यार टीम जीते, अच्छा परफॉर्म करे, आपने मेरिट वाले लड़के जाया कर दिए अपनी ईगो में कि आप खेलते हुए एक्सपोज ना हो जाए। वो एक मैच विनिंग की तरह अग्रेसिव खेलते हैं, आपने थोड़ा टाइम लेना होता है, आप एक्सपोज हो जाएंगे, लोग कहना शुरू हो जाएंगे कि यार इनको बाहर करो, ये देखो कैसे खेला है, ये कैसे खेले हैं, तो इनका क्या फायदा। तो आपने उन लड़कों को जाया किया, उस मेरिट को खत्म किया। ये बासित भाई समझ गए मैं क्या बातें कर रहा हूँ, कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं। अब मुझे एक बात बताएं, फखर अनफिट हुआ है, किसने कहा? चेयरमैन साहब वहां पे तो कह नहीं सकते थे कि भाई फखर अनफिट हुआ, उसकी रिप्लेसमेंट साहिबजादा को इधर रखो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का स्पोर्ट्स लवर्स के एक नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि बाबर आजम और रिजवान की जो बैटिंग है वो लगातार उनकी परफॉर्मेंस दिन पे दिन खराब हो रही है और उसी टाइम पे अभी अगले महीने एशिया कप है और अगले ही साल जो है वो वर्ल्ड कप होने वाला है। उससे पहले इस तरीके का खबर आ जाना ये पाकिस्तान के लिए चिंता तो बात है ही, लेकिन अब पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मोहम्मद हफीज़ ने जो है वो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के ऊपर जो है वो बहुत ही तंज जो है उन्होंने कसी है और उन्होंने कहा है कि हम बाबर आजम और रिजवान को अब की प्लेयर नहीं बोल सकते। अब हमारे की प्लेयर जो है वो नए प्लेयर जो है वो हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान की जो क्रिकेट के लोग हैं, पाकिस्तान के जो पूर्व खिलाड़ी रहे हैं जो कि लगातार बाबर आजम का समर्थन करते रहे हैं, वो सब अब बाबर आजम के समर्थन का पीछा छुड़ा रहे हैं और उसमें से मोहम्मद हाफिज़ जो है वो एक शख्स हैं। मोहम्मद हाफिज़ जो है वो ये वही आदमी है जो कि PCB के चेयरमैन के पद तक रहे हैं और वहाँ पर जिस तरीके से उनके रहते हुए बाबर आजम को लगातार खिलाया गया, परफॉर्मेंस ना होने के बावजूद भी अब उनको इस बात से पछतावा है कि हमने जो है वो बाबर आजम और रिजवान के खिलाने के चक्कर में कई पाकिस्तान के टैलेंट को जो है वो बर्बाद किया है। और ये बात सही भी है, क्योंकि अगर पाकिस्तान के क्रिकेट पे ये आरोप लगती है और ये आरोप कोई इंडियन नहीं लगाता, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट या फिर पाकिस्तानी जो प्लेयर हैं उन पर जो भी इल्ज़ाम लगते हैं ये भारत की तरफ से एक का दूगा बयान गया होगा तो गया होगा, सारे जो बयान हैं वो पाकिस्तानियों की तरफ से ही लगाए जाते हैं। तो जो भी ये कहा जाता है कि PCB जो है वो लाइक डिसलाइक के ऊपर जो है वो प्लेयरों को खिलाती है, वो बात खुद जो कि पहले कैप्टन रह चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो PCB में काम कर चुके हैं, वो खुद इस बात को मान रहे हैं। तो इससे एक बात तो साफ होती है कि जो पाकिस्तानी मीडिया ही पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के ऊपर और पाकिस्तानी कैप्टन कुछ समय बाबर आजम जब रहे और उसके बाद रिजवान उनके ऊपर जो आरोप लगाती है कि हमारी टीम जो है वो मेरिट के ऊपर नहीं बल्कि लाइक डिसलाइक के ऊपर है, तो वो कहीं ना कहीं मोहम्मद हाफिज़ ने जो है वो अपने बयान देकर, स्टेटमेंट देकर ये साबित कर दिया कि ये बात कहीं ना कहीं सच है। और इसीलिए पाकिस्तानी टीम को अगर आप देखें तो लगातार 3 पे 3 फेल हो रही है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल स्पोर्ट्स लवर्स को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अपने इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे तब तक स्पोर्ट्स लवर्स।